अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी नाइट क्रीम। थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कौन सी प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ। ये रिव्यू नहीं है, मेरी नाइट क्रीम है। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जो लड़कियाँ अपनी नाइट क्रीम चेंज करना चाहती है, मैं भी चेंज करती रहती हूँ। मैं एक ही नाइट क्रीम पे कभी भी फोकस नहीं रखती। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट। अभी जो आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ वो है मामा ऑर्गेनिक की उपटन नाइट क्रीम। उपटन नाइट क्रीम आपको पता है ये हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनी होती है। तो सबसे पहले पैकिंग की बात करती हूँ। तो ये इसकी बाहर की कार्डबोर्ड की पैकिंग आप लोग देख सकते हो। अच्छी खासी पैकिंग अच्छी है, अट्रैक्टिव पैकिंग है, लोकल टाइप की। कार्डबोर्ड कोई लोकल टाइप का नहीं है। ओपन करने पे हमें अंदर से इस तरह की पैकिंग मिलती है। मैं यूज़ कर रही थी तो इसलिए पैकिंग बॉटल जार बाहर है। और ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अच्छी खासी अमाउंट है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैंने ये यूज़ की हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से मैंने ये यूज़ की हुई है, वरना ये अमाउंट में भी अच्छी खासी है। क्रीम की मैं बात कर रही हूँ, ग्लास पैकिंग में है। अच्छा, अब बात कर लेती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके इनके मेन इंग्रेडिएंट्स जो थे वो लिख लिए थे। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट, टर्मेरिक, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल, शिया बटर, बी वैक्स, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ग्लिसरीन, कोजिक एसिड, एलोवेरा, मलबेरी। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और जब मैंने ये इंग्रेडिएंट्स देखे थे तो मैंने तभी ये बाय की थी कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये मैंने रमज़ान में बाय की थी, रमज़ान में सेल लगी हुई थी। अब आप लोग देख लो कि मुझे ये बाय किए हुए कितना टाइम हो गया। अब बात कर लेती हूँ कि ये क्रीम क्लेम क्या करती है। ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन पे से टैनिंग रिमूव करती है। आपकी स्किन पे अगर एक्नी और डार्क स्पॉट्स है उस चीज़ को रिमूव करती है। आपकी स्किन में सेल्स को प्रोड्यूस करती है। अगर फेशियल करवा के आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करती है, क्योंकि इसमें सैंडलवुड पाउडर है। सैंडलवुड पाउडर आपको पता है हमारी स्किन में क्या काम करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करता है। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स भी है ना, उस चीज़ को भी वो रिमूव करता है। और टर्मेरिक हल्दी का भी सबको पता है, ये स्पेशली एक्नी के लिए यूज़ की जाती है, डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ की जाती है। सेफ्रॉन हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, डीपली नरिश करता है। ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है सेफ्रॉन। ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि ये डीपर जाकर हमारी ड्राई स्किन को नरिश करता है, सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, सपल करता है। इसके अलावा जो अभी जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग या लड़कियां या बॉयज़ फेशियल करवा के जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट जो है उसको भी रिपेयर करता है। इसके अलावा आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। एलोवेरा का सबको पता है कि एलोवेरा भी हमारी स्किन पे नरिशिंग का काम करता है, सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। अगर हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है तो उस चीज़ को भी रिपेयर करता है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बोला ही नहीं जा रहा है। अच्छा जी, अब बात कर लेती हूँ इसके टेक्सचर की। तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, शिया बटर है और ग्लिसरीन है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसकी टेक्सचर की बात करूँ तो ये इसका अंदर से कलर है। कलर इसमें कोई भी कलर यूज़ नहीं किया गया, इसमें कोई सेंट या परफ्यूम नहीं यूज़ किया गया। इसके अलावा ये फ्री केमिकल है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी है इस क्रीम की। तो मैं टेक्सचर की बात करती हूँ तो ये इसका टेक्सचर है। टेक्सचर इसका थोड़ा सा ग्रीसी है, ग्लिसरीन की वजह से, ऑयल्स की वजह से और एलोवेरा की वजह से और शिया बटर आपको पता है कितना मॉइस्चराइजिंग एक इंग्रेडिएंट है, जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये मैंने 1 वीक यूज़ की है, ठीक है। 1 वीक यूज़ की थी। तो उन दिनों मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। जब मैंने इसको रमज़ान में 1 वीक यूज़ की तो मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो यानी कि मेरी स्किन पे कोई
पसीना नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ग्रीसी इसका टेक्सचर है। जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, ये देखें आपको मेरे हाथ पे शाइन नज़र आ रही है। अब इस हाथ पे मेरे बिल्कुल शाइन नहीं है और इस हाथ पे देखें मेरे शाइन है। तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है, आपकी स्किन पे एक ग्रीसी टेक्सचर बना देती है। ये चीज़ मैं बता दूं कि आपकी स्किन पे एक ग्रीसी टेक्सचर बना देती है, तो ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छी है। ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, विंटर सीज़न में भी समर सीज़न में भी, दोनों सीज़न में ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, 1 वीक इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ, जब मैं सुबह उठती थी काफ़ी ब्राइट होती थी, काफ़ी मेरी स्किन के कलर को इसने इन्हेंस किया था। बहुत अच्छी, किसी किस्म की मुझे एक्नी नहीं हुई थी। जब मैंने रमज़ान में इसको यूज़ की, किसी किस्म के मेरे पोर्स नहीं क्लॉग हुए थे, क्योंकि उन दिनों इतना ज़्यादा गर्म मौसम नहीं था, तो इसने मेरी स्किन पे बहुत बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी आपको पता है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म। अब ये मैंने स्किप कर दी है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है। मैं कुछ ना भी लगाऊँ ना, मेरी स्किन ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो अब मैंने इसको स्किप कर दिया। तो ऑयली स्किन वाले इसको गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते। वैसे इस पर लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप है, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि ऑयली या ड्राई या सेंसिटिव स्किन को डैमेज करे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने अब इसको इसलिए अभी मैंने इसको 2 दिन पहले फिर यूज़ करना शुरू किया था कि देखो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या ये गर्म मौसम में ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना फिर से शुरू किया ना, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया था, क्योंकि इसका टेक्सचर ग्रीसी है और मेरी स्किन ऑयली है। बार बार बताने का मकसद ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरी स्किन में पसीना बहुत ज़्यादा आने लग गया था मेरे फेस पे, और इतनी ज़्यादा मेरी स्किन ऑयली होगी, इतनी ज़्यादा कि मुझे अपना फेस ऐसे भारी भारी लगता था, जैसे पता नहीं मैंने अपने फेस पे क्या अप्लाई कर लिया। तो ऑयली स्किन वाले इसको समर में यूज़ नहीं कर सकते। अगर अब आपकी नॉर्मल टू ऑयली है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, एवरेज सी ऑयली है, फिर आप यूज़ कर लो। लेकिन आपकी स्किन अगर मेरी तरह बहुत ज़्यादा ऑयली है और फिर एक्ने भी है ना, तो हो सकता है ये आपके पोर्स को क्लॉग कर दे, क्योंकि इसमें शिया बटर है, और शिया बटर ऑयली स्किन के लिए समर सीज़न में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ऑयली स्किन वालों को मैं समर सीज़न में रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपकी स्किन ड्राई और डैमेज है फिर आप ये यूज़ कर लो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है सिर्फ और ड्राई है, तब भी आप ये यूज़ कर लो। बहुत अच्छी क्रीम है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छी क्रीम है। इंशाल्लाह मैं इसको मैं भी खुद से यूज़ नहीं करी कि ऐसा ना कि इसको मैं यूज़ करती जाओ और मेरे जो पोर्स है ना वो क्लॉग हो जाए, शिया बटर और जो इसमें कोकोनट और आलमंड ऑयल है उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही विंटर सीज़न स्टार्ट होगा इसको मैं यूज़ करना शुरू करूँगी, और जब आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी ना, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी विंटर में कि अब ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन ड्राई स्किन वालों को मैं ये रेकमेंड ज़रूर करूँगी। नाइट क्रीम है, बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी स्किन को इतना ब्राइटन अप करती है ये। और एक चीज़ और बता दूँ, हर नाइट क्रीम को वाइटनिंग की तरफ मत लेके जाया करें। मुझे पता है जब ये मैं वीडियो डालूँगी ना, मुझे बहुत कमेंट आएंगे वाइटनिंग का काम करती है, स्किन को वाइट करती है। हर चीज़ को, हर प्रोडक्ट को वाइटनिंग की तरफ मत लेके जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं नाइट क्रीम जो हमारी स्किन को रिपेयर करती हैं, हमारी स्किन में सेल्स को प्रोड्यूस करती है, हमारी स्किन पे से हमारी स्किन में एजिंग का काम करती है, एंटी एजिंग का काम करती है। इस तरह की भी प्रोडक्ट्स होती हैं, अच्छी है। डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छी है, स्किन डैमेज के लिए बहुत अच्छी है, हर तरह की स्किन के लिए अच्छी है। लेकिन ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली समर सीज़न में। विंटर में यूज़ कर लें ऑयली स्किन वाले भी। और ये बिल्कुल भी आप लगाने के बाद आपको अपनी स्किन पे से कोई भी फ्रेगरेंस नहीं आएगी। और ये मत सोचिएगा कि इसमें हल्दी है तो आपकी स्किन पे कोई येलो कास्ट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।